प्रेज लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब के घराने के ऊपर कोई भी जादू टोना, कोई भी पिशाचन, कोई भी विचक्राफ्ट नहीं चलेगा। आज परमेश्वर आपको कुछ गहरे वचनों के साथ ब्लेस करने वाला है। आज खुदा आपको उस जादू टोना की चीज़ों से आपको डिलीवरेंस देने वाला है। कोई विचक्राफ्ट आपकी ज़िंदगी में कार्य नहीं कर सकता, कोई भी विचक्राफ्ट नहीं। आज परमेश्वर कुछ एक्सपोज करने वाला है आप लोगों के सामने। आज खुदा कुछ तो गहरा करने वाला है। और स्पिरिट राकाटा शाकाटा रबा शेकेटे बेरे 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 बे मानटा का बा शेकेटे दिया रमा शांदना रबा 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 ओ रिकेटे बे के बे शेकेटे रे बेरे 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 बे। Holy Ghost, Holy Spirit, Brakataba Sakataba Sakataba O Rama Sendene Bere 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 Rico Toko Karaba Santa Raka Sekete Riketerima Sarama Shagadada. Holy Ghost. परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर बोलता है कि जादू टोना, पिशाचिन, इन लोगों को क्या मत रख, जीवित मत रख। खुदा बोलता है कि इन लोग को क्या मत रख, ये लोग को जीवित मत रख। क्योंकि ये लोग क्या करेंगे? ये लोग जादू टोना कर करके परिवार को तोड़ देंगे। ये लोग जादू टोना कर करके चीज़ों को खराब कर देंगे। Holy Spirit, ये लोग क्या कर देंगे? घर खराब कर देंगे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला कि इन जादू टोना पिशाचिन करने वालों को जीवित न रख। खुदा ने क्लियर इन लोगों को क्या बोला? इन लोग को मार दे, इन लोग को जीवित मत रख। क्योंकि जादू टोना करने वाला कभी सुधर नहीं सकता। एक विच कभी भी अपने आप को बदल नहीं सकता। जो इंसान अपने चरित्र को अपवित्र कर दे उस रिचुअल्स के अंदर, उस मंत्रों के अंदर, वो अपने आप को कभी भी छुड़ा नहीं सकता उसमें से। इसलिए खुदा ने मूसा को बोला कि तू इन लोगों को जीवित मत रख। और विचक्राफ्ट किधर से चालू होता पता है? आपकी जेलिसी से। जेलिसी की वजह से विचक्राफ्ट कार्य करना चालू हो जाता है। बहुत सारे तरीकों के विचक्राफ्ट से लोग फोटो से विचक्राफ्ट करते हैं, लोग बालों से विचक्राफ्ट करते हैं, लोग कपड़ों को लेकर विचक्राफ्ट करते हैं। यहाँ तक कि लोगों के चप्पल की धूल से भी, कि वो उसकी डेस्टिनी कैसे रोक सकते, उससे भी लोग विचक्राफ्ट कर सकते हैं। विचक्राफ्ट एक ऐसी चीज है जो इंसान कभी भी अपने आप को उसमें से निकाल नहीं सकता अगर वो उसमें फंस गया तो। पर आज प्रभु आपको कुछ तो गहरा देने जा रहा है। आज प्रभु आपसे कुछ तो गहरा बात करने वाला है। विचक्राफ्ट के अंदर एक पर्टिकुलर एक चीज है जिसे कहते हैं कि लव स्पेल, मतलब कि प्रेम मंत्र। क्या बोलते हैं? प्रेम मंत्र। मेरा विश्वास है आज आप कुछ तो गहरा सीखने वाले हो लोगों। क्या है? प्रेम मंत्र, लव स्पेल बोलते हैं उसको। और लव स्पेल जब भी लोग प्रैक्टिस करते हैं तभी वो लोग कैंडल्स को लेकर, पेपर को लेकर, हनी को लेकर, शहद को लेकर, फूलों को लेकर, फूलों की खुशबू को लेकर, फ्रेग्रेंस को लेकर, पाउडर्स को लेकर ये मंत्र बोले जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये चीजें इन लोग क्यों कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि परमेश्वर ने जितने भी रिश्ते बनाए, कोई हर एक रिश्ता, हर एक मैरिज परमेश्वर ने स्वर्ग से जोड़कर भेजी है। प्रभु क्या कहता है? जिसको मैंने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य तोड़ नहीं सकता। बराबर। परमेश्वर ने क्लियर बोला है कि मैंने जिसको जोड़ा है मैं
मेरे सिवा उसको कोई नहीं तोड़ सकता, मतलब उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता, पृथ्वी में कोई भी नहीं है जो मैरिज को तोड़ सकता है मतलब। पर विचेस क्या करते हैं पता है? विचेस लोग मंत्र पढ़ते हैं। अभी परमेश्वर ने प्रॉफिटिक हमको दिया है, इसलिए हम भविष्यवाणी करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे लाइफ पार्टनर ऐसा ऐसा होना चाहिए, मेरा लाइफ पार्टनर इतना ब्लेस होना चाहिए, हम दोनों इतने ब्लेस होकर आगे बढ़ने चाहिए, हमारा फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। प्रभु हमारे रिश्तों के बीच में तू रहे, हमें जुड़ने से पहले तू हमारे साथ में रहे। ये क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं। दिस इज गॉडली थिंग। ये परमेश्वर के पास हम लेके जाते हैं चीजें। पर ये विचेस क्या करते हैं पता है? लव स्पेल करते हैं। अभी इन लोग क्या करते हैं पता है आपको? ये लोग कोई सा तो भी फ्रूट लेंगे, ठीक है, जैसे एप्पल ले लिया, एप्पल लेते हैं, एप्पल को बीच में से काटते हैं। अभी एप्पल क्यों लेते हैं पता है? एप्पल इसलिए लेते हैं क्योंकि उन लोगों का बोलना ये है कि एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो लव को रिप्रेजेंट करता है, विचेस के लिए, ठीक है। उन लोग कैंडल लेंगे, सब रेड कलर का लेंगे, जो भी चीज लव, हार्ट और ब्लड को कनेक्ट करती है, समझ रहे हो आप? ब्लड से जो भी चीजें कनेक्टेड है उस चीज के कलर की चीज उन लोग लेते हैं। फिर कैंडल लेंगे, कैंडल को जलाएंगे और एक पेपर में लिखेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा फ्यूचर पार्टनर ऐसा ऐसा हो। कोई तो सुन रहा है मुझे? और वैसे ही चीज उन लोग पेपर में लिखेंगे। अभी पेपर में लिखने के बाद वो रिचुअल्स को पढ़ते हैं, वो प्रॉपर रिचुअल करते हैं, ठीक है, और कैंडल के ऊपर पाउडर डालकर ये लोग मंत्र बोलते हैं। अभी ये जो मंत्र बोला जाता है, इन लोग पावर ऑफ वीनस द गॉडेस ऑफ लव, इसके साथ इन लोग डील करते हैं। ये इविल स्पिरिट के साथ इन लोग डील करते हैं, ये डीमन के साथ इन लोग डील करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि जो वीनस का पावर है, वो वीनस के पावर को लेकर हम विचक्राफ्ट करेंगे, जिससे इनके फ्यूचर पार्टनर इनसे प्यार कर सके और इनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। जस्ट इमेजिन। और उन लोग उसको गॉडेस ऑफ लव बोलते हैं, गॉडेस ऑफ लव। सोचो विचक्राफ्ट किस तरीके से काम करता है लोगों के बीच में। यहां पर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू कर, जिसको तू जोड़ता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये लोग भी विचक्राफ्ट कैसे करते हैं? प्रभु के पास नहीं, शैतान के पास जाएंगे, खुद की चीजों को रखेंगे और मंत्र करेंगे। समझ रहे? चीजें कैसे शिफ्ट होती है। लोगों को पता तक नहीं है कि ये सारी चीजें हो रही है। अभी इन मंत्रों की वजह से क्या होता पता है? इन मंत्रों की वजह से जो फैमिली के अंदर की जो चीज़ें हैं, मैरिज के अंदर की जो चीज़ें हैं, रिलेशन के अंदर की जो चीज़ें, ये खराब होना चालू होती है। क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है। ये कुछ ही वक्त तक इंसान के साथ रहेगी, उसके बाद किसी पर्टिकुलर टाइम में वापस से वो विचक्राफ्ट वापस से प्रैक्टिस करना होता है, उसके बाद वो वापस से स्टेबल होते हैं। इसलिए जो भी शैतानिक डेमोनिक चीज़ है जो विचक्राफ्ट को लेकर चलती है, इनको बार बार बांधना होता है ताकि इनकी पकड़ मजबूत होती रहे। इनको कंटिन्यू वो चीज़ को करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, ताकि ये लोग कर सके, ये लोग पकड़ बना कर रख सके। हालेलुया। क्योंकि कुछ तो ऐसा शिफ्ट कर रहे हैं इन लोग जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अभी परमेश्वर क्या बोलता पता है? अभी जब प्रेम की बात आती है, प्यार की बात आती है, तब यीशु मसीह बहुत बहुत पवित्रता से, बहुत प्रेम के साथ हमारे पास आता है। क्या बोलता पता है? मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं। देखो, अभी प्यार की बात आ रही है, प्रेम की बात आ रही है, तो परमेश्वर हमारे साथ किस तरीके से डील कर रहा है। श्रेष्ठ गीत में खुदा हमसे बहुत प्यार से बात करता है, बोलता है कि वह मेरी भेड़ बकरियां स्वान
वो मेरी भेड़ बकरियां सोन फूलों के बीच में चराता है। ठीक है, जब तक दिन डूबता न हो और छाया लंबी होती होती मिट न जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिकारे या जवान हिरन के समान बन जो बेतेरे के पहाड़ों पर फिरता है। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर बोल रहा है कि जब तक शाम नहीं हो रही तू मेरे साथ रहे, तू मेरे साथ वो हिरन के जैसे रहे जो अपने प्रेमी को छोड़ता नहीं है। समझ रहे आप? परमेश्वर बोल रहा है कि तू, मैं तेरा प्रेमी हूं। बोलते है मेरी कबूतरी। देखो परमेश्वर अपने आप को किस तरीके से हमारे साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका प्रेम है। इस तरीके से परमेश्वर हमारे साथ लव के साथ कनेक्ट होता है। परमेश्वर हमको प्रेम के साथ लेकर जाता है। अगर आप पढ़ते हो सृष्टि गीत 2 अध्याय में परमेश्वर ने बहुत प्रेम, बहुत प्यार भरे शब्दों को हमारे साथ रिलीज किया, हमारे ऊपर रिलीज किया कि वो किस तरीके से एक फादर वाला लव, एक हस्बैंड वाला लव, एक प्रेमी वाला लव, प्यार किस तरीके से वो दिखाता है हमें। वो कितने मीठे मधुर शब्द हमसे कहता है। और ऐसे ही शब्द विचक्राफ्ट में भी डेविल यूज करता है। आप समझ रहे हो क्या करता है? डेविल यूज करता है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी लोग किसी के साथ किसी को वश में करने, प्रेम वश, वशीकरण नहीं, प्रेम वश, प्यार के वश में अगर किसी को करना है तो लोग कैसे करेंगे? लोग क्या करते पता है? एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर नाम लिखेंगे, फिर दूसरे साइड में भी सर्कल बनाएंगे, उसके बीच में नाम लिखेंगे, उसको 3 बार सर्कल से गोल गोल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बीच में एक डॉट बनाएंगे। ठीक है, बीच में डॉट बनाने के बाद वो गोल 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 घुमाएंगे, इन्फिनिटी वाला लूप बनाएंगे। इन्फिनिटी वाला लूप बनाने के बाद वो क्या करते पता है? मंत्र को पढ़ते हैं, उसके चारों तरफ फिर लिखेंगे लव मी, मिस मी, थिंक अबाउट मी, ऐसे चीज़ों को लिखते हैं, चारों डायमेंशन में लिखते हैं। और लिखने के बाद वो मंत्र पढ़ते हैं। अभी इससे होता क्या है पता है? सबसे पहले पेपर को उन लोग फाड़ेंगे, पेपर को फाड़ने के बाद एक पर्टिकुलर डायग्राम में लेकर आकर उसको बनाएंगे और उसके बाद विचक्राफ्ट के वर्ड्स को रिलीज करेंगे, मंत्र को रिलीज करेंगे। और इन रिलीज करने के बाद जिसका नाम उस जगह पे लिखा गया था वो इसके साथ वश में हो जाती है, प्रेम के वश में। ये इसके बारे में सोचने लगेगी, क्यों डीमंस किधर से एंटर कर रहे हैं ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगता है कि लोग आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर का इंटेंशन अच्छा है। मैटर करता है कि आप किससे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, क्योंकि उसके पीछे वो मन में क्या बोल रहा है आपको पता नहीं। समझ रहे आप? लोग विचक्राफ्ट करने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाएंगे, बहुत सारे। अभी कोई आपके पास आया, कोई इंसान आपके पास आया और उससे बात करने के बाद आपको बेचैनी लग गई। अगर आप स्पिरिट में एक्टिवेट हो तो आपको बेचैनी लगेगी कि अरे इसके साथ मेरे को बात नहीं करना, ये क्यों आया मेरे पास में। क्योंकि जो विचक्राफ्ट करता है उनके बॉडी में से अलग एक स्मेल आता है, उनके आजू बाजू आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, उनके आजू बाजू आपको ऐसा लगेगा कि ये कौन है, ये क्यों आया मेरे पास में। समझ रहे हो आप? आपका स्पिरिट अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और ऐसे लोग क्या करते पता है? ऐसे लोग बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, जो वर्ड विचक्राफ्ट को लेकर चलते हैं और साइंस विचक्राफ्ट को लेकर चलते हैं। अभी साइंस विचक्राफ्ट और वर्ड विचक्राफ्ट क्या है? ऐसे शब्द आपके ऊपर रिलीज करेंगे जो आपको लग रहा रहेगा कि अरे ये मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, पर उसका अपोजिट होता है। आप समझ रहे हो? आपको लग रहा है कि ये आपके अच्छे के लिए बोल रहा है, पर
इनडायरेक्टली वो आपके अंदर शैतानी बीज बोकर जा रहा है। वर्ड विचक्राफ्ट। अगर आपके पास कोई आया जो इंसान ऐसे वर्ड विचक्राफ्ट करता है, वो बोलता है क्या रे तेरे तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा है क्या? सवाल करेगा वो आपसे, वो आपको सवालों में फंसाएगा। स्पिरिट ऑफ जेलेसी कैसे काम करती है? आपके बारे में खोद खोद कर चीजों को निकालेगा और मन ही मन में आपको कोसता रहेगा कि अरे ऐसा, इसका ये होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए। वर्ड विचक्राफ्ट, आप समझ रहे हो? और होता है एक होता है साइन विचक्राफ्ट। साइन विचक्राफ्ट सबसे खतरनाक चीज है। कैसे होता है पता है? कोई घर में आ गया, वो देख रहा है आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, जहां पर बैठा है चेयर के ऊपर, आपके सामान के ऊपर कुछ तो साइन बना देगा और कुछ तो भी मंत्र अंदर मन में बोल देगा, क्रॉस बना देगा, सर्कल बना देगा, स्टार बना देगा, या कुछ तो भी ऐसा साइन बना देगा जिससे वो चीज आपसे चली जाए। अगर वो देख रहे हैं कि आपका फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप प्रिपेयर हो और आप ग्रो कर रहे हो, आपका फैमिली लाइफ अच्छा चल रहा है, आपका मैरिज लाइफ अच्छा चल रहा है, आएंगे देखेंगे अरे इनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, जेलिसी, और क्या करेंगे? घर के अंदर किधर दीवार पे हाथ रख देंगे, कुछ तो और मन में मंत्र, जैसे ये मंत्र बोल दिया खत्म। साइन विचक्राफ्ट, साइंस करके लोग चले जाते और लोगों को लगता है कि अरे मेरे साथ ये क्या हुआ, कोई किसी ने कुछ किया भी नहीं, और आप सोचते रह जाते हो कि अरे मेरी जिंदगी में विचक्राफ्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। पर कुछ लोग ऐसे आते हैं आपकी जिंदगी के अंदर, आपके घर के अंदर, जो घर में साइन बनाकर चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। लोगों को लगता है कि मिरर्स जो है वो आपका सिर्फ आईना देखने के लिए। मिरर विचक्राफ्ट से पता है क्या होता है? अभी परमेश्वर का वचन क्या बोलता है पता है? परमेश्वर का वचन कहता है याकूब में कि अगर तू परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहा है या परमेश्वर के साथ चल रहा है, पर तूने अपने आप को डेडिकेट नहीं किया, तो तेरा जीवन कैसा है? उस इंसान के जैसा है जो अपने आप को आईने में देखता है, आईने में देखकर चले जाकर वो भूल जाता है कि वो कैसा दिख रहा था। आईना कितना इंपॉर्टेंट है देखो। मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि तू अपने जीवन को सिर्फ एक बार देखकर नहीं, पर अपने जीवन को इस तरीके से दे कि जैसे तू आईने में अपने आप को देख रहा है, तू अपने अंदर की आत्मा को भी देख सके। तू सिर्फ अपने आप को एक बार देखकर भूल मत। तेरे को याद रहे कि तू कैसा दिख रहा है, तेरे को याद रहे कि तू किस तरीके से अपने आप को हैंडल कर रहा है परमेश्वर के अंदर। हालेलुया। मिरर क्या है? परमेश्वर ने मिरर के बारे में बहुत जगह पे बात करी हमारे साथ में। हम बोलेंगे कोरिन्थियंस 1 Corinthians 13 verse 12। मेरा विश्वास है कि आप इन वचनों से आज ब्लेस होने वाले हो। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु मैं उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचान गया हूँ। देखो परमेश्वर का वचन इधर क्या बोल रहा है? अभी मैं दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता हूँ। देखो पौलुस भी क्या बोल रहा है कि मैं भी अगर अभी खुद को देखूं तो मैं अपने आप को दर्पण में धुंधला सा दिखाई दे रहा हूं। मतलब विचक्राफ्ट कैसे होते हैं पता है? कि आपको सबसे पहले धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, क्योंकि जो विचक्राफ्ट करता है, मिरर विचक्राफ्ट क्या है पता है? मिरर विचक्राफ्ट में लोगों को आइडेंटिटी भूल जाते हैं कि वो कौन है। एक मिरर विचक्राफ्ट इंसान की आइडेंटिटी को छुपा देता है। समझ रहे हो आप? और मिरर विचक्राफ्ट ग्लैमर विचक्राफ्ट के साथ मूव करता है। ग्लैमर विचक्राफ्ट
ग्लैमर स्पेल्स बोलते हैं उसको, ग्लैमर स्पेल्स, ठीक है। ग्लैमर होता है, ग्लैमर अपने आप को ब्यूटी दिखाना, ठीक है। ये मंत्र कैसे होते पता है? इंसान की आइडेंटिटी को बदल देना। इसलिए पौलुस क्या बोल रहा पता है? पौलुस इस जगह पे बोल रहा है कि अभी मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है दर्पण में, पर मैं देख सकता हूं क्योंकि मेरा समय अभी आ गया। पौलुस को मालूम था, इसलिए जब भी पौलुस जब भी जाता था तब जो विचक्राफ्ट करते थे लोग उसको देखकर बोलते थे कि ये देखो परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने वाले आ गए। हालेलुया। विचक्राफ्ट मिरर के साथ जो करते हैं उन लोग अलग अलग तरीकों से विचक्राफ्ट करते हैं। किसी को वश में करना, स्पिरिट के साथ कनेक्ट होना। बेसिकली जो मिरर विचक्राफ्ट है वो एक डोरवे है, वो एक दरवाजा है कि आप दूसरे क्षेत्र के अंदर जा सकते हो। समझ रहे हो? वो एक पोर्टल ओपन करते हैं जहां से स्पिरिट आ जा सकती है, जहां से स्पिरिट आ जा सकती है। मिरर विचक्राफ्ट, मिरर विचक्राफ्ट में क्या करते हैं पता है लोग? आईने में थूक से नाम लिखेंगे, ठीक है, नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद उसके ऊपर 7 बार मंत्र पढ़ेंगे और छिड़काव करेंगे। समझ रहे हो? और इससे क्या होता पता है? जो व्यक्ति दूर बैठा है उसका प्राण वश में होता है, प्रेम के वश में आता है। लस्ट किसी के अंदर कैसे डालना है? इधर से लोग डालते हैं और लोगों को लगता है कि अरे मेरा मैरिज अच्छे से चल रहा था, ये तीसरा इंसान कहाँ से आ? किसी ने तो विचक्राफ्ट कर दिया। कोई तो भी मैरिज में किसी की वाइफ बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है और अचानक से पूरे मुंह में फोड़े आ गए, स्किन प्रॉब्लम आ गया। कैसे? किसने तो भी मिरर विचक्राफ्ट कर दिया। ग्लैमर को लेकर किसने तो भी खेल कर दिया। और मिरर विचक्राफ्ट के लिए बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। 8 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये मिरर विचक्राफ्ट परफॉर्म किया जाता है। नमक लेते हैं लोग, नमक लेते हैं, फिर स्टार बनाएंगे, फिर उसके बाद स्टार जो जोडियक साइंस होते हैं, जोडियक साइंस को लेकर उन लोग करते हैं कि कौन से मंथ में पैदा हुआ, फिर वो जोडियक साइन उस स्टार के अंदर डालेंगे, फिर उसके बाद उसमें से क्या क्या मंत्र बोलेंगे। इस तरीके से लोग विचक्राफ्ट करते हैं लोगों के ऊपर। समझ रहे हो आप? आज प्रभु आपको कुछ तो भी गहरा बता रहा है। मूसा को परमेश्वर ने तो क्लियर बोला कि इन जादू टोना करने वालों को जीवित मत रख, क्योंकि ये जादू टोना करने वाले कभी सुधरते नहीं। और ये जादू टोना करने वालों की मौत भी वैसे ही लिखी रहती है, हड्डियां सड़ के मरेंगे, लोगों के शरीर में गांठें आएंगी। और ये आना जरूरी है उन लोगों को, क्योंकि जादू टोना कर करके तूने प्रभु को घृणित कर दिया तेरे प्रति। प्रभु आपको हर एक विचक्राफ्ट से डिलीवरेंस दे। वो हर एक विचक्राफ्ट जो आपके और आपके परिवार के विरुद्ध में किया गया, आज ही ये जादू तो ना टूटे। हर एक विच, हर एक जादू टोना डॉक्टर, एवरी विच डॉक्टरिंग इन लोगों के लाइफ में से निकले। हर एक जादू टोना करने वाला इन लोगों की जिंदगी में से मरे और इनकी लाइफ में खुदा बड़ी आशीष को दे। आपको पता है परमेश्वर ने जब भी किसी को ब्लेस किया तो उसने पूरा डिलीवरेंस देकर ब्लेस किया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को प्रभु के सामने खोलो, तब जाके प्रभु अपने आप को आपके सामने खोलेगा। प्रभु बोलता है कि सबसे पहले तो अपने आप को मेरे तरफ मोड़, उसके बाद में तेरे तरफ मुड़ता हूं। समझ रहे? परमेश्वर कभी भी खाली फुकट किसी के पास आता नहीं। आपके पास कुछ तो ऐसा है जिससे प्रभु ने आज आपको लोकेट किया है। खुदा ऐसे ही किसी को भी नहीं पकड़ता,
और शैतान कभी भी किसी के पास भी जाता नहीं। अगर आज आप बंधन में हो, आज आप विचक्राफ्ट में हो, इसका मतलब प्रभु का कुछ तो प्लान आपके जीवन में, जिसने शैतान आपके लिए कुछ तो करवा रहा है। आपकी ज़िंदगी में योजना बड़ी है, आपकी ज़िंदगी में प्लान बड़ा है, आपकी ज़िंदगी में अद्भुत और अद्भुत काम होने वाले हैं। विचक्राफ्ट क्या करता है पता है? विचक्राफ्ट इंसान को अंदर से खोखला करता है, खोखला। लोगों को लगता है कि मेरी ज़िंदगी अभी ऐसी ही रहेगी, मैं मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तेरे पे किसने तो भी विचक्राफ्ट किया जिससे तू अंधा हो गया। पर आज प्रभु आप लोगों की आंखें खोले, आज खुदा आपके जीवन में अद्भुत मिरेकल करे। आज आपके ज़िंदगी के अंदर खुदा आपके कुछ तो ऐसा रिलीज करे आपके ऊपर, जिससे आप देख सको आपके घर के अंदर के छुपे हुए विचेस, आपके घर में बोले हुए मंत्र, आपके घर में छिपी हुई दुष्ट आत्माएं आज एक्सपोज होने वाली है। आज ही आप डिलीवरेंस पा रहे हो इन जीसस नेम। लोग स्टार का इस्तेमाल करते हैं विचक्राफ्ट करने के लिए। रून्स अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो अलग अलग साइंस को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। और कम से कम रूइंस के 24 ऐसे अल्फ़ाबेट्स है जो लोग यूज़ करते हैं विचक्राफ्ट करने के लिए। लोग टैटू बनाएंगे, उससे ऐसे साइंस होते हैं, जैसे जापानीज में कैसे लिखा रहता है वैसे साइंस होते हैं रूइंस वर्ड्स के, अल्फ़ाबेट्स के, जो विचक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। लोगों को लगता है कि ये फैशन है और लोग अपने बॉडी में टैटू बनाते हैं, उनको पता नहीं कि विचक्राफ्ट को इंजेक्ट कर रहे हैं उन लोग बॉडी में। पर खुदा आपको डिलीवरेंस दे चुका है। आज से आपकी ज़िंदगी में कोई विचक्राफ्ट नहीं। प्रभु ने पहले सीधा सीधा वादा किया है कि याकूब के घराने में कोई भी जादू टोना चलने वाला नहीं है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी जादू टोना नहीं चलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, अब्बा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मेरी आवाज़ के इन्फ्लुएंस के अंदर है खुदा, इन सभी के जीवन में रिवील कर हर एक वो दुष्ट चीज जो इन्हें सताती है और जिन्हें इनको बांध कर रखा है। Break every witches, break every witchcraft, break every evil powers, Lord. इनके जीवन में समृद्धि आए, इनके जीवन में खुदा तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ ऐसा उतरे कि कोई जादू टोना इनके जीवन में काम ना कर पाए। आपके हिडन स्पिरिट्स एक्सपोज हो रही है, हिडन स्पिरिट्स एक्सपोज हो रही है, हिडन एनिमीज एक्सपोज हो रहे हैं। छुपे हुए लोग जो आपके लिए जादू टोना कर रहे थे, छुपे हुए लोग जो आपके लिए जेलसी रखकर आपके काम को खराब कर रहे थे, वो हर एक जन आपके सामने एक्सपोज हो रहा है इन जीसस माइटी नेम। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको इन प्रकाशनों से ब्लेस करे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और भी चीज़ों को अपन एक्सपोज करेंगे विचक्राफ्ट के। हम और भी चीज़ों को लेकर आएंगे कि विचक्राफ्ट लोग कहाँ से करते, कैसे करते, किन चीज़ों के साथ विचक्राफ्ट होता है, जो आप आपके डे टू डे लाइफ में देख सकते हो। आप पहचान सकते हो कि हाँ, इस चीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है, ताकि आप उस चीज़ को ब्रेक कर सको। रोज़ प्रार्थना करो कि प्रभु आपको उन चीज़ों से एक्सपोज कराए, वो आपके सामने आए, आपके सामने प्रकट हो। गॉड ब्लेस यू। शालोम। प्रेज गॉड।